Good morning friends. Today we are going to learn very important topic of English grammar which is the article. आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में. Now बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आर्टिकल हम कब कहाँ कैसे यूज़ करें. Now पहले तो हम जान लेते हैं दोस्तों कि आर्टिकल्स होता क्या है. आर्टिकल्स का डेफिनेशन क्या है. आर्टिकल का डेफिनेशन है डिस्क्राइब और मॉडिफाई. आर्टिकल इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नाउन. या नाउ यू नो ऑलरेडी व्हाट इज़ द नाउन. नाउन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन. नाउ वी विल लर्न नाउन को जो डिस्क्राइब या फिर मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, आर्टिकल. आर्टिकल हम नाउन के आगे यूज़ करते हैं. नाउ अभी हम देखते हैं आर्टिकल्स के टाइप्स. अब हम देखते हैं आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं. आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं. पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल. डिफिनिट आर्टिकल्स में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, द. एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स में हम यूज़ करते हैं ए एंड एन. नाउ डिफिनिट आर्टिकल्स हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं यूज़ करते हैं, ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ डिफिनिट आर्टिकल मीन्स द हम स्पेसिफिक थिंग्स मीन्स जो चीज़ें स्पेसिफिक है, ख़ास हैं, यूनिक हैं, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं द. और आप द कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, क्या है वो, ओनली एंड ओनली वन. ओनली एंड ओनली वन जो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द. या फिर जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है या फिर ऑलरेडी मेंशन है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द. फॉर एग्जाम्पल द सन राइज इन द ईस्ट. नाउ अब हम देखते हैं सन. सन क्या है, हमारा यूनिवर्स में आता है, तो यूनिवर्स के आगे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द सन राइज इन द ईस्ट. नाउ ईस्ट हमारा क्या आ रहा है, आपका डायरेक्शन हो रहा है. सो आप यूनिवर्स के लिए यूज़ कर सकते हो और डायरेक्शन के लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, द. नेक्स्ट आप द किसके लिए यूज़ कर सकते हो, रिवर्स के लिए यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड मोनेटर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ट्रेन्स के लिए यूज़ कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल द राजधानी एक्सप्रेस. द राजधानी एक्सप्रेस. राजधानी एक्सप्रेस से हम एक वर्ड सेंटेंस ही बना सकते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू ट्रैवल विद द राजधानी एक्सप्रेस. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, वेयर यू कैन यूज़ द वर्ड. नाउ नेक्स्ट आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, रिलीजन के लिए. रिलीजन में जैसे कि द सिख, द मुस्लिम, द हिंदू, द मराठा, तो उसके लिए हम द यूज़ कर सकते हैं. नाउ अब हम देखते हैं द के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लैंग्वेज. आप लैंग्वेज के लिए द यूज़ नहीं कर सकते हैं. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई लाइक टू लर्न द हिंदी, आई लाइक टू लर्न द इंग्लिश. यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड यू before the any language word. Now next one is what, city. city में आपके लिए पहला वर्ड कौन सा आएगा, मुंबई, दिल्ली. तो कैन यू से द मुंबई, द दिल्ली, नो यू कैन नॉट से द दिल्ली, द मुंबई. सिटी के लिए आप द यूज़ नहीं कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, कंट्री. कैन यू से द इंडिया, द चाइना, नो यू कैन नॉट से द इंडिया, द चाइना, द जापान. तो आप कंट्री के लिए भी आप द यूज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, नेम. नेम भी हमारा किस में आता है, नाउन में ही आता है. जैसे कि द सीता, द राम, द गीता. तो हम नेम के लिए भी द यूज़ नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, देयर आर मोर नाउन्स. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन. इन सब नाउन्स के लिए भी हम द यूज़ नहीं कर सकते हैं. मटेरियल नाउन्स में क्या आता है आपका, जैसे कि गोल्ड, कोई भी मटेरियल, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया,
आयरन हो गया, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी मटेरियल के लिए आप द यूज़ नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ सकता है? हॉनेस्टी जो है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देती, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। हॉनेस्टी, हॉनेस्टी के लिए, हॉनेस्टी भी क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आप एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आप द यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स कॉमनली हम सब के लिए जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैन, वुमेन, इन सब, ये सब हमारा किस में आता है? कॉमन नाउन में आता है। तो कॉमन नाउन में भी हम द यूज़ नहीं कर सकते हैं। होपफुल, मैं आशा करती हूँ कि आपको द का यूज़ कहाँ, कब, कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, या फिर इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की तरफ। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? ए एंड एन। ए एंड एन हम हमेशा कहाँ पर यूज़ करते हैं? इन एंड ओनली जनरल स्टेटमेंट के लिए। मीन्स कोई भी जनरल स्टेटमेंट देना है या फिर जनरल सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए हम ए एंड एन यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ए टू जेड में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। मीन्स कितने टोटल हो गए आपके? 5। तो रिमेनिंग जो नंबर है 21 अल्फ़ाबेट्स, दे आर द कॉन्सोनेंट्स। नाउ कॉन्सोनेंट्स, नाउ अभी हम पहले बात करते हैं ए के बारे में। ए आप कब, कहाँ, कैसे यूज़ करेंगे? नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? ए। ए हम हमेशा कॉन्सोनेंट्स, वर्ड, जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, उसके लिए हम ए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए कार, कार का फर्स्ट वर्ड क्या है? सी। सी भी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, तो इसके लिए हम इसके लिए यूज़ करेंगे ए। ए बॉय, ए गर्ल। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, आई फाउंड अ ब्रोकन एग। नाउ ये जो हमारा ब्रोकन है वो हमारा किससे शुरू हो रहा है? बी से शुरू हो रहा है, तो ये इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कौन सा आर्टिकल? ए। नाउ मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। ए यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। नाउ अब हम देखते हैं आयरन इज़ डैश यूज़फुल मेटल। नाउ हमारा वर्ड क्या है? यूज़फुल। वर्ड किससे शुरू हो रहा है हमारा? यू से। नाउ यू नो ऑलरेडी यू इज़ द वॉवेल, बट जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो यूज़फुल, तो ये कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है? वाई का साउंड क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए वाई किस में आ जाएगा? हमारा कॉन्सोनेंट्स में आ जाएगा। तो कॉन्सोनेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ए। सो हमारा क्या होगा? आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द एन। एन के लिए हम वॉवेल्स, एन हम कब यूज़ करते हैं? हमेशा वॉवेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ वॉवेल्स में क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वर्ड्स अगर किसी भी इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट से अगर वर्ड शुरू हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एन। नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है? यू से, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एन। एंड ऑरेंज। नाउ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? ए यूज़ करोगे या फिर एन यूज़ करोगे? फिर से प्रोनाउंस करके देखते हैं, यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? यू है, बट जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है? वाई का। नाउ वाई इज़ व्हाट? कॉन्सोनेंट। तो इसके लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे? अ यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए यूनिवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? आर। व्हाट इज़ इट? आर। आर हमारा किससे शुरू हो रहा है? एच से। एच किस में होता है? हमारा कॉन्सोनेंट पे। लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एक किससे शुरू, उसका साउंड क्या आ रहा है? आर। आर मतलब ए से शुरू हो रहा है उसका साउंड। तो ए क्या है? हमारा वॉवेल है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एन आर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? ओबीडियंट। ओबीडियंट हमारा किससे शुरू हो रहा है? ओ से। प्रोनाउंस करने पर भी ओ आ रहा है, तो हमारा क्या आएगा? एन। फॉर एन एग्जाम्पल, रीता वॉज एन ओबीडियंट स्टूडेंट।
नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? ऑनर। नेक्स्ट वन इज व्हाट? ऑनर। ऑनर को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो, पहला अल्फ़ाबेट तो हमारा ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं साउंड प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है आपका? ए आ रहा है। तो ए अगेन क्या है? वॉवेल्स है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? एन। तो हमें हमेशा आर्टिकल्स यूज़ करने से पहले साउंड प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है, ताकि साउंड प्रोनाउंसिएशन में हमारा चेक करना है कि क्या आ रहा है, वॉवेल्स का साउंड आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें ए या फिर एन यूज़ करना है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप उसको कमेंट में आंसर करके बताइए कि उसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। अब मैंने आपके लिए 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ हुआ है, ए, एन या फिर द। मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ, आई शैल बाय डैश अम्ब्रेला फॉर यू। नेक्स्ट वन इज व्हाट? डैश रेड फोर्ट इज डैश हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन अ दिल्ली। दिस वन इज़ द होमवर्क फॉर यू। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या फिर समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को लर्निंग एंड गाइड प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।